हेलो दोस्तों। तो हम कर रहे हैं PYQ सोल्यूशन चैप्टर के। तो आज हम कुछ नए नए फिर से क्वेश्चन करेंगे और अपना दिमाग की बत्ती खोलेंगे। तो चलो मैं कुछ लाया हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। 2020 में क्या पूछ लिया है बेटा तुमसे, तो देख लो बेटा। ये मिक्सचर विच हैज पॉजिटिव डेविएशन, ये मिक्सचर which show positive deviation, which shows positive deviation from Raoult's law, positive deviation from Raoult's law, from Raoult's law is पहला ऑप्शन इथेनॉल, इथेनॉल प्लस एसीटोन, कैसीटोन एसीटोन। बी ऑप्शन बेंजीन प्लस टोलुइन, टोलुइन। सी ऑप्शन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। डी ऑप्शन क्या है? क्लोरो इथेन ब्रोमो इथेन, क्लोरो इथेन प्लस ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। तो क्या पूछा है इसमें? मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन। एक्चुअली पॉजिटिव डेविएशन मैंने पढ़ाया था तुमको। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन में, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर जो थ्योरेटिकल होता है, थ्योरेटिकल, और कम होता है वेपर प्रेशर ऑब्जर्व से। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरेक्शन क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। इंटरेक्शन पहले की अपेक्षा वीक हो रहे हैं एंड इंटरेक्शन, तभी वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहा है, मतलब इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। बात समझ में आए? अरे इंटरेक्शन जैसे कम होंगे, जैसे इथेनॉल, इसका आंसर है इथेनॉल प्लस एसीटोन। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो C2H5OH, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथेनॉल, इथेनॉल से। C2H5। अब एसीटोन आता है, एसीटोन, एसीटोन इसकी इंटरेक्शन वो क्या करता है? तोड़ता है, मतलब वीक करता है। इसकी इंटरेक्शन वो कैसे कर देता है? वीक कर देता है। तो ये इधर से बॉन्ड टूट जाता है, तो इसलिए वेपर प्रेशर पहले की अपेक्षा ज़्यादा बनने लगते हैं। तो इसलिए मिक्सचर बेस शो पॉजिटिव डेविएशन, ऑप्शन रहेगा ए। ठीक है, इसका लॉजिक भी बता दिए इसमें, ये ऑप्शन क्यों है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दो 2019 में क्या पूछा है? 2019 में ये मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग azeotrope, ये मिक्सचर, मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग azeotrope, मैक्सिमम बॉइलिंग azeotrope, azeotrope इज ए ऑप्शन हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, बी ऑप्शन वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सी ऑप्शन इथेनॉल
प्लस वाटर। बी ऑप्शन एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। तो क्या पूछा है, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, मतलब अब पहले की अपेक्षा इंट्रैक्शन ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, पहले इंट्रैक्शन वीक थे अब स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे हैं, तभी मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप आएगा। तभी तो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बोलेंगे उसको, मतलब ये निगेटिव डेविएशन है। निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन क्यों, क्योंकि इंट्रैक्शन वीक हो रहे हैं, मतलब वेपर प्रेशर अब कम बनेगा। इंट्रैक्शन अरे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर कम बनेगा ना। तो इसका ऑप्शन क्या है, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप शो करता है, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। which condition which condition is not satisfied, is not satisfied by an ideal solution, by an ideal solution, ideal solution। ए ऑप्शन डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम का जीरो। बी ऑप्शन डेल्टा मिक्सिंग एस जीरो। सी ऑप्शन ओवे राउट फ्लो, राउट राउट फ्लो। डी ऑप्शन डेल्टा मिक्सिंग एच जीरो। तो अब इसमें बताओ, तो इसमें क्या दिया है, विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन है, ये तो पता है तुमको, ऑवे राउट फ्लो, ये बात तो सही है। आइडियल सोल्यूशन में जो इंटरेक्शन पहले थे, जितने मतलब सपोज दैट इंटरेक्शन कुछ है, उतना ही इंटरेक्शन का प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जो इंटरेक्शन पहले थे वही इंटरेक्शन प्रोडक्ट बनने के बाद, मतलब मिक्सिंग होने के बाद भी वही इंटरेक्शन निकल के आएंगे। तो मतलब वॉल्यूम में तो कोई चेंज होगा नहीं, न स्ट्रांग हो रहे हैं न वीक हो रहे हैं, इंटरेक्शन सेम है। इंटरेक्शन सेम है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इसी तरह इंथैल्पी भी सेम रहती, डेल्टा एच भी जीरो रहता है। मिक्सिंग करने पर एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। एंट्रोपी क्या होगी, जीरो नहीं होगी, हमेशा बढ़ेगी। मिक्सिंग करने पर एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, रैंडमनेस जिसको बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन। चलो और देखते हैं क्वेश्चन अच्छे अच्छे। आई थिंक मेरी बातें तुम्हारे कानों पर के पर्दे तक अच्छे से घुस रही होंगी और समझ में आ रही होंगी। और जो लोग बोलते हैं कि, जो लोग क्या बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो देख लो उसका मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। ए सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड इथेनॉल। पहला ऑप्शन ऑवे राउट फ्लो, ऑवेस राउट फ्लो। बी ऑप्शन सो नेगेटिव डेविएशन, सो नेगेटिव डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम राउट फ्लो, फ्रॉम राउट फ्लो। सी ऑप्शन सो पॉजिटिव डेविएशन, so positive deviation from route law, from route law। D option
बिहेव लाइक नियर आइडियल सोल्यूशन, बिहेव लाइक नियर आइडियल सोल्यूशन। अभी इसका एक्सप्लेनेशन दिया है जस्ट अभी, बस मुझे इस एक क्वेश्चन कराने का इतना मोटिव था कि 2016 में ये का 2006 का ये रिपीटेड क्वेश्चन था जो हमने अभी पहले किया है, जो कि रिसेंट ईयर्स में आया है। तो देखो एसीटोन और इथेनॉल का, इथेनॉल क्या CH3C2H5OH, और इसके बीच में क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग C2H, और एसीटोन आता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है वीक कर देता है और तोड़ देता है। तो मतलब क्या होता है इधर से पॉजिटिव डेविएशन होता है, तो मतलब सो नेगेटिव डेविएशन ओबिस रॉल्ट लॉ। पहली बात तो आइडियल नहीं है, मतलब ये क्या कर रहा है वेपर प्रेशर को क्या बढ़ा रहा है, मतलब राउल्ट लॉ को तो ओबे नहीं करेगा। सो नेगेटिव डेविएशन इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थोड़ी हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, मतलब सो पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि इंट्रैक्शन वीक हो रहे हैं। वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, ये बात तुमको समझ में आ गई होगी अब तक। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन था, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं और घुमा फिरा के पूछेंगे तुमसे वही, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, 2020 में पूछा गया है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. The freezing point depression for a the freezing point depression for a solution of molality कितनी 0.078 मोलर containing a non-electrolyte solution, non-electrolyte solute of in benzene is A option 0.20 Kelvin, B option 0.80 Kelvin, C option 0.40 Kelvin, D option 0.60 Kelvin। अब देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या दिया है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दे दिया है, Kf दे दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ मोलैलिटी दे दी है, कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट है, मतलब इधर आई की वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर कितना आएगा 1। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है ना, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डेल्टा TF पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है IKF मोलैलिटी नहीं मोलैलिटी, और मोलैलिटी अपन को गिवन है I1 है, KF गिवन है, डिप्रेशन कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF और KF 5.12 गिवन है, मोलैलिटी कितनी गिवन है 0.078। देखो अब मैं इसमें कैलकुलेशन करूंगा तो इसको मैं 0.8 मान लो, 78 को 80 मान लो, 8.40। देखो यही एक ऑप्शन है जो दिखाई दे रहा है नियर बाई, ये वाला ऑप्शन, इसके इर्द गिर्द कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम इसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे,
हाँ कैलकुलेशन कर लो, इसकी कैलकुलेशन करने में 0.399 आएगा, लेकिन हमको क्यों टाइम वेस्ट करना। हम तब स्मार्ट तरीके से देख ले रहे हैं कि इसको अगर 80 मान लो 845 डायरेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है तो हम क्यों करें। हमको फालतू की कैलकुलेशन नहीं करनी है, फालतू की कैलकुलेशन से हमको बचना है। हम क्या कर रहे हैं, नीट का पेपर दे रहे हैं, और नीट का पेपर क्या है, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही टाइम बचेगा लास्ट में, और उतना ही टाइम तुम्हारा अच्छे क्वेश्चन के लिए यूटिलाइज कर लेना उसको, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन करो। 2017 में क्या पूछ लिया है तुमसे, 2017 में, इफ मोलैलिटी ऑफ द dilute solution is doubled, the value of molar depression constant, the value of molar depression constant Kf will be पहला ऑप्शन है हाफ, दूसरा ऑप्शन है ट्रिपल्ड, थर्ड ऑप्शन है अनचेंज, फोर्थ ऑप्शन है डबल्ड। तो देखो मोलैलिटी ऑफ ए, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से पहले, तो वो क्वेश्चन पढ़ना है। मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन इज डबल्ड, मतलब मोलैलिटी डबल कर रहे हैं, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ पूछा है। के एफ डिपेंड करता है किस पर, क्या बताया था मैंने, के एफ डिपेंड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट, के एफ डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट चेंज करेंगे तभी के एफ चेंज होगा, चाहे तुम मोलैलिटी कुछ भी कर दो, और डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, हमको उससे कुछ मतलब नहीं। तब तक तुम सॉल्वेंट चेंज नहीं करोगे तब तक मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पे कोई चेंज नहीं आएगा। इसका ऑप्शन रहेगा सी। के एफ की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, तो अच्छे से याद रख लो, सॉल्वेंट पर। ठीक है, तो सॉल्वेंट तब तक चेंज नहीं होगा, तब तक चाहे कुछ भी चेंज करते रहो, मोलैलिटी वगैरह। तो इसका ऑप्शन क्या है, थर्ड। चलो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखो, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2010 में क्या पूछा है, ये सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, मोलर मास गिवन है, उसका मोलर मास कितना है, 342 ग्राम पर मोल, has been prepared by dissolving 68.5 gram sucrose in 1000 gram of water. The freezing point of the solution, the freezing point of the solution obtained will be
KF फॉर वाटर, KF वाटर का दे दिया है 1.86 केल्विन kg पर मोल। पहला ऑप्शन -0.372 सेल्सियस, बी ऑप्शन -0.520 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन +0.372 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन -0.570 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ इसमें तुमको क्या करना है, निकालना क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले हम उसके पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे, IKF मोलैलिटी वाला फॉर्मूला लगा के। तो मोलैलिटी निकालने के लिए हमको क्या 1000 ग्राम सॉल्वेंट दे दिया है और सोल्यूट का मोलर मास सोल्यूट दिया है, लेकिन मोल नहीं दिए हैं, उसका मास दिया है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, एन ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। तो 368.5 अपॉन मॉलिकुलर वेट 342, तो इधर से ये निकलेगा 1/5, मतलब मोल तो निकल आए हमारे सोल्यूट के। और 1000 ग्राम क्या है, वाटर, मतलब 1000 ग्राम वाटर है, मतलब 1 kg क्या है, सॉल्वेंट निकल आया, सॉल्वेंट। इधर से मोलैलिटी आराम से निकाल सकते हैं, 1/5 इंटू 1 मतलब 1/5 आए, मोलैलिटी आ गई, मोलैलिटी आ गई। अब डेल्टा TF IKF इंटू मोलैलिटी, आई कितना है, बेसिकली सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, I1 लेंगे, KF की वैल्यू गिवन है 1.86 इंटू मोलैलिटी की 1.5 आया है। इधर से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.372 आएगा डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमसे डिप्रेशन नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए 0.372 करेंगे, इधर से -372.372 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर निकल आएगा। कहाँ है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। आज इस मशीन ने दिमाग ख़राब कर दिया, मशीन वाले को जाके पहले 2-4 बातें सुना के आता हूँ, बाद में कुछ करूँगा, ठीक है। लेक्चर इधर ही एंड करते हैं, पहले मशीन वाले के पास जाते हैं। आज दिमाग ख़राब करके रख दिया, एक तो एक भी लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करने दिया, बोल रहा था शाम को बंद कर दूंगा, अभी भी बंद नहीं किए, गाली निकल रही है अंदर से। खैर कोई बात नहीं, कोऑपरेट करो थोड़ा, तुम भी थोड़ा, मैंने भी किया, मैंने लेक्चर लिया, लेकिन अंदर अंदर से बहुत गुस्सा आ रही थी। अभी जा रहा हूँ, फिलहाल उसी के पास जाऊँगा। बाय जय हिंद, टेक केयर।